मैं आतिफ खान आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बेथलेन क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे इस चैनल पे इस टाइम मैथ की क्लासेस चल रही हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं विभाज्यता के बारे में। विभाज्यता क्या होती है? विभाज्यता का मतलब होता है कि हम जब भी किसी गिनती को विभाजित करते हैं, काटते हैं, उसके बारे में ये कुछ बातें हमें बताती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि अगर हम 9 को 3 से विभाजित करें, 3 से डिवाइड करें, तो हम क्या करेंगे? 3 तियां 9, इस तरीके से काटते हैं और देखते हैं कि कुछ भी शेषफल, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता। इसी तरीके से अगर हम 9 को 4 से विभाजित करें तो हम देखते हैं 4 दूनी 8 माइनस 1, 1 हमारा क्या बचा? रिमाइंडर बचा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 9 जो है वो 3 से तो विभाजित है, लेकिन 9 जो है वो 4 से विभाजित नहीं है। यानी एक ऐसा नंबर, ठीक है, जिसे काटने पर संख्या पूरी तरीके से कट जाए, जिसे काटने पर संख्या में कोई भी शेषफल ना बचे, हम कह सकते हैं कि वो संख्या उस नंबर से क्या है? उस संख्या से विभाजित है, कट जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 9 जो है वो 3 से विभाजित है, लेकिन 9 जो है वो 4 से विभाजित नहीं है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? विभाज्यता बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है कुछ बड़ी संख्याएं आती हैं, जैसे आपके सामने लिख दिया जाए 9 8 6 4 5 7 6 2। बताइए ये क्या 2 से विभाजित है? इस तरीके से लिख दिया जाए 9 6 5 4 6 3 4 3। कहा जाए बताइए ये संख्या किससे विभाजित है? तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, वो हम जानेंगे, जिससे हमारा काम जो है वो और भी आसान हो जाएगा और हम बड़ी संख्याओं को कुछ सेकंडों में, कुछ समय में बहुत अच्छे से विभाजित कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है 2 से विभाज्यता के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 2 की पावर लिख लेते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 32। ठीक है, ये तो हमने कंसेप्ट सीख लिया। अब जैसे आपसे कहा जाए कि एक नंबर लिख लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? एक संख्या है। अब मैं पूछूं बताइए क्या ये 2 से विभाजित है? तो 2 कहाँ पे आता है? 2 की पावर 1 में आता है। तो यहाँ पे देखिए पावर कितनी है? 1 पावर है, तो हम इस संख्या के इकाई के अंक से यानी पहले नंबर से मतलब होगा। अगर ये पहला अंक 2 से कट जाता है तो हमारी संख्या जो पूरी है वो भी 2 से कट जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हमने काटा तो 2 तियां 6, यानी ये 6 जो है पूरा 2 से कट रहा है, तो हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या 1 2 3 4 5 6 2 से कट जाएगी। इसी तरीके से आपसे कहा जाएगा कि बताइए ये गिनती 4 से कट जाएगी?
तो आप देखो 4 कहाँ आता है, 2 की पावर 2 में आता है। तो आप क्या कहोगे, जब पावर 2 है तो हमें इन दो अंकों से मतलब है। इन दो अंकों को अगर हम काटते हैं तो ये कट जाएंगे, तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 56 को काट के देखते हैं 2 से। 2 दूनी 4, माइनस करेंगे 1 बचा, 6 उतार लिया, 2 अट्ठे 16। आप देख सकते हैं कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो हम कह देंगे ये संख्या जो है वो 4 से भी कट जाएगी। इसी तरीके से हम क्या कहें, ये बताइए 8 से विभाजित है, तो आप क्या कहेंगे, 8 कहाँ आता है, 2 की पावर 3 में, यानी पावर 3 है। तो हमें अब की बार क्या होगा, अब की बार हमें इन 3 अंकों से मतलब होगा, इन 3 अंकों से। अगर ये दो 8 से कट जाते हैं तो हमारी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे कि हम काट के देखते हैं, 4 5 6 पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 पंजे 40, 5 बचा, 6 उतार लिया, 8 सत्ते 56। यानी अब देखिए आप लोग कि ये पूरी संख्या 8 से कट गई, तो हम कह सकते हैं कि पूरी 1 2 3 4 5 6 जो है वो 8 से कट जाएगी। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा आगे और जाएं, अब किसकी बारी आती है, बारी आती है 16 की। आपसे कहा जाए बताइए क्या ये संख्या 16 से कट जाएगी, तो आप एक घड़ी इसे लोग करते क्या है, ये 16 से पूरी संख्या को डिवाइड करके देखते हैं, भाग करेंगे 16 से। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे आसान तरीका क्या है, आप देखिए 16 जो है वो 2 का एक मल्टीपल है, और 16 2 की पावर में किस जगह पे आता है, तो हम कहेंगे भाई 16 2 की पावर में जो है वो 4 की जगह पे आता है। जब पावर में जो संख्या की जो पावर होती है, उस पावर में जैसे 4 है, 3 है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसके 4 डिजिट को लेंगे। यहीं पे 3 होगा तो हम क्या कहेंगे, इसके 3 डिजिट को लेंगे। अगर ये 4 डिजिट पूरे पूरे कट जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, ये संख्या जो है वो 16 से डिवाइड हो जाती है। इसे काट के देखते हैं, 16 दूनी 32, 2 बचा 25 हो गया, 16 एक कम 16, 9 बचा 96 हो गया, 16 छंग 96। यानी ये पूरी संख्या 16 से कट जाती है। ये तो बहुत आसान से मैंने बेसिक जानकारी दी। अब हम इसे बाकायदा लिखेंगे किस तरीके से। जैसे एग्जांपल से भी हम कह सकते हैं, एक बहुत ही आसान सा रूल जो आपको पढ़ाया जाता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है, तब वह संख्या 2 से विभाजित होती है। ये हमें अक्सर पढ़ाया जाता है स्कूलों में। इसी नियम के आधार पे जो है हमने ये नियम बनाया था। क्या नियम बनाया था कि 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 5 का मतलब 32 और 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। इसी तरीके से 2 की पावर n तक हम जा सकते हैं। 2 के मल्टीपल में जितनी जितनी संख्याओं की बात होगी हम देखेंगे वो 2 की पावर में किस जगह पे आता है। वो जिस पावर पे आएगा उसी पावर के आधार पे हम अंकों को डिसाइड कर लेंगे। जैसे 2 की पावर 1 में आता है तो हमें एक अंक से मतलब है। 4 2 की पावर में 2 जगह पे आता है तो हमें इस पे 2 अंकों से मतलब है। 8 2 की पावर 8 जो है 2 की 3 पावर पे आता है तो हमें उसके 3 अंकों से मतलब है। 16 2 की पावर 4 पे आता है तो हमें उसके 4 अंकों से मतलब है। इस तरीके से हम 2 की पावर n तक जा सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए कि एक गिनती ले ली मैंने 9 8 7 6 5 4 3 और कहा जाए बताइए क्या ये 2 से कटेंगे, तो आप सिंपली क्या कहेंगे, हम सिंपली ये बोलेंगे कि 2 की बात हो रही है तो 2 की पावर में एक जगह पे आता है तो हमें पहले अंक से मतलब है। अब आप बताओ कि 3 2 से कट जाएगा, तो आप बोलेंगे नहीं, ये गिनती 2 से नहीं कटेगी। ऐसे आपसे कहा जाए 9 7 4 6 5 0 0 कि बताइए क्या 2 से ये गिनती कट जाएगी, तो आप कहोगे हाँ, नियम में मैंने पढ़ा था कि 2 अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वो 2 से कट जाएगा, तो हम कह देंगे हाँ ये संख्या 2 से कट जाएगी। ये हमारे कुछ आसान से नियम हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो 2 वाले तो हमारे बहुत आसान थे, हमने पढ़ भी लिए। अब हम इसी की जगह पे क्या करते हैं, 3 के नियम की बात करते हैं। ध्यान से समझना, 3 और 9
दोनों के नियम, ठीक है। 3 और 2 दोनों के नियम क्या है, लगभग सेम है। जो नियम 3 का है उसी आधार पे नियम 9 बनाया गया है। क्या नियम है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे संख्या हमने ली 6 4 3 2 5 6, ये एक गिनती है और कहा जाए कि बताइए क्या ये 3 से कट जाएगी, तो आप आसानी से क्या कहेंगे, इसका जो नियम, बेसिक नियम है वो समझिए कि यदि संख्या 3 से विभाजित है तब उसके अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी ये 6 है, 4 3 2 5 6, इन सबको जोड़ लो और जोड़ने के बाद जो भी आए उसे काट के देखो। अगर वो 3 का गुणज है, अगर वो 3 से कटता है तो आप कह दोगे संख्या 3 से विभाजित है। जैसे एग्जांपल के लिए हम इसमें से जोड़ें 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 6 26। ठीक है, एक बार फिर जोड़ लेते हैं 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 5 20 और 2 26। अब आप बताइए क्या 26 3 से कटेगा, तो आप बोलोगे नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी क्या होगी, 3 से नहीं कटेगी। इसी तरीके से संख्या ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, इन्हें जोड़ लेते हैं 2 1 3 3 3 6, 6 5 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। अब आप बताइए क्या 21 3 से कटता है, तो हम बोलेंगे हाँ 21 3 से कटता है। 3 एकम 3 होता है, 3 सत्ते 21 होता है, यानी ये पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर भी शेष है, तो हम कह देंगे ये 3 से कट जाएगा। लेकिन आसान तरीका क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान से। जैसे सिंपली हमने एक नंबर लिया कि 1 2 3 4 5 6, अब इसे आप कैसे काटोगे, तो आप 10 घंटे जोड़ोगे बैठ के, बहुत टाइम लगेगा, उसमें आपको नहीं जाना। करना क्या है कि 1 और 2 3 ये खत्म, ठीक है, 4 5 9 ये खत्म, 3 6 9 ये खत्म, यानी संख्या 3 से कट गई पूरी और हम कह सकते हैं ये संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे कि हम एक संख्या लेते हैं 8 9 4 3, पहले से जोड़ के देखते हैं, हमारा जो आसान वाला तरीका जो आपको समझ में भी आ जाएगा कि 8 9 17 होते हैं, 17 4 21 होता है, 21 3 24 होता है, यानी ये 24 आया, 24 3 से कट जाएगा, आप लोग जानते हैं 3 अट्ठे 24। अब यदि हम इसे आसान से देखें तो 9 खत्म, ठीक है, 8 4 12 खत्म, 3 खत्म, ये भी आपका कट जाएगा। यानी आप अंकों को जोड़ लो, 2 अंकों को ले लो जोड़ के, ये 3 से कट रहा है उसे काट दो, अगर अकेला अंक कट रहा है तो उसे काट दो। हम कह सकते हैं इसका आसान नियम लिखेंगे क्या, समझिए, हम लोग लिखते हैं 3 से विभाजित, लिखेंगे यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तब संख्या भी 3 से विभाजित है। हम क्या कहेंगे कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है, ठीक है, अंकों को अगर हम विभाजित करते हैं तो वो 3 से कट जाए, अंकों को जोड़ने के बाद जो नंबर आता है उसे 3 से विभाजित करते हैं तो वो कट जाता है, तो हम क्या कहेंगे पूरी संख्या 3 से कट जाती है। इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं, 9 के रूल को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा देखें, देखिए सबसे पहले 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90, ये 9 का टेबल है। अब आप देखें कि प्रत्येक अंक का जो सम है वो 9 है, 8 और 1 9, 7 2 9, 3 6 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, 8 और 1 9, 0 और 9 9। यानी जब भी संख्या 3 से डिवाइड होगी, जो भी संख्या 9 से कटेगी, सॉरी, जो भी संख्या 9 से विभाजित होगी, डिविजिबल होगी, तो उसके जो डिजिट हैं उनका जो सम होगा वो भी 9 ही होना चाहिए।
आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, एग्जाम्पल के लिए एक संख्या हम ले लेते हैं 1 2 4 6 3 2। इसके डिजिट का हम सम करते हैं 1 2 3 3 4 7 7 6 13 13 3 16 16 2 18। इसका सम जो आया वो 18 आया, और इसका अंकों का अगर हम डिजिट का सम करें तो ये 9 आएगा। सेम काम यही है जो 3 में है, यानी अगर अंकों को जोड़ने पे जो संख्या आ रही है वो 9 से कटेगी, वो 9 का मल्टीपल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या पूरी कितनी भी बड़ी आपके सामने लिख दी जाए तो वो 9 से कट जाएगी। सिंपल सा रूल है, हम लोग काट के देखते हैं, ठीक है। इसी संख्या को लेते हैं 1 2 4 6 3 2। आसान तरीका क्या है, हम पहले 9 बनाते हैं, 6 3 9 खत्म, ठीक है। 4 2 6 6 1 7 और 1 7 2 9, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। यानी आप अंकों को जोड़ो, दो दो करके जोड़ लो, मतलब जोड़ने के बाद सम आ जाना चाहिए 9, तो आप उसे खत्म कर सकते हो। सबसे आसान तरीका है, वरना हमारा अगर आपको ये ना समझ में आए तो आसान तरीका दूसरा ये भी है कि आप इनके अंकों को सम कर लो, सम करने के बाद जो नंबर आया उसे डिवाइड कर लो, अगर वो 9 से कट जाता है तो आपकी संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे 9 के विभाज्यता के नियम में कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तब संख्या भी 9 से विभाजित होगी। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने अगले रूल। 3 के बाद 4 का तो पढ़ चुके हैं कि लास्ट के दो अंक 9 से 4 से विभाजित होना चाहिए। 5 का भी हम पढ़ेंगे, और इसके बाद हम जो मेन है वो है 6 से विभाजित, ठीक है। 5 का एक अलग से रूल है। इस एग्जांपल के लिए हम एक नंबर लिखते हैं, वह है 216, ठीक है। अब करना क्या है, देखना यह है कि 6 से विभाजिता के नियम में एक नियम ये आता है कि यदि संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, ठीक है। अगर संख्या 2 से कट रही है साथ ही साथ 3 से कट रही है तब वो संख्या 6 से कटेगी। जैसे कि इसे हम क्या करेंगे, पहले 3 से काट के देखते हैं। 3 से काटने का तरीका क्या है, 1 2 3 और ये 6 तो कट ही जाएगा, 6 2 3, ये तो 3 से कट जाएगी। 2 से काटने का मतलब क्या है, लास्ट के डिजिट का जो अंक है, लास्ट संख्या के डिजिट जो है वो 2 से विभाजित होना चाहिए, यानी 6 2 से विभाजित है तो ये संख्या 2 से भी कट जाएगी। तो हम कह देंगे ये 216 जो है 216, ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो हम कह देंगे 20। तब हम कह देंगे 216 इज डिविजिबल बाय 6। अंडरस्टैंड? इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके नियम की तरफ, एक संख्या और लेते हैं, जैसे 9 8 5 4 6, ये गिनती है। अब कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले देखो कि यार 2 से डिवाइड है तो लास्ट में 6 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो हम लिख देंगे ये डिवाइड किससे है, 2 से। अब बारी है 6 की, तो देखो ये 9 खत्म, 3 3 9, ठीक है। 4 5 9 खत्म, 8 6 14, 14 9 से कटेगा नहीं, यानी ये जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 2 से डिविजिबल है। रूल क्या कहता है कि 6 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 से भी होना चाहिए और साथ ही साथ 3 से भी होना चाहिए। अगर खाली 3 से है तब भी 6 से डिवाइड नहीं होगी, खाली 2 से है तब भी 2 से डिवाइड नहीं होगी, यानी हमारी 6 से डिविजिबल के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तब हम कह देंगे कि ये संख्या जो है वो 6 से डिवाइड होती है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। लिखेंगे यदि संख्या 3 से विभाजित है और 2 से विभाजित है, तब 6 से विभाजित होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने आगे वाले नंबर पे।
अब हम एक लास्ट डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, 5, 25, 125 से विभाजिता। चलिए देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि 5 क्या है, 5 की पावर 1 में आता है, 5 की पावर 2 में 25 आता है और 5 की पावर 3 में 125 आता है। बेसिक रूल जो 5 की डिविजिबिलिटी का है, 5 की डिविजिबिलिटी का है, वो ये है कि संख्या का जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, या तो वो 0 होना चाहिए या वो 5 होना चाहिए। अगर संख्या के इकाई का अंक 0 है या 5 है तो वो 5 से कट जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग लिखते हैं 9, 0, 5, 4, 6, 2, 5। यहाँ पे लास्ट का अंक जो है वो 5 है। हम जानते हैं कि यदि 5 अंक लास्ट का है, यूनिट डिजिट 5 है, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। यहीं पे अगर 0 होता तब भी हम कह सकते थे वो संख्या 5 से कट जाएगी। लेकिन 25 में असल में क्या होगा, देखिए 25 का मतलब है, ये 25 जो है 5 की पावर 2 में आता है। तो हमें अब की बार लास्ट डिजिट जो होंगे, ठीक है, लास्ट के तो 2 डिजिट होंगे, जैसे 8, 6, 9, 4, 2, 5, 7, 6, 8, 4, 0, 0। ठीक है, या तो लास्ट में 2 0 होना चाहिए, ठीक है, या लास्ट में 25 होना चाहिए। अगर लास्ट में 0 है 2 बार तो हम कह देंगे वो 25 से कट जाएगी। अगर लास्ट में 25 है तो भी हम कह देंगे वो 25 से कट जाएगी। क्यों, रूल हमारा 2 की तरह सेम है। 25 जो है वो 5 की पावर 2 में आता है और जितनी पावर होती है उतना ही हम डिजिट देखते हैं, उतना ही हम अंक देखते हैं। ऐसे ही बात करी जाए 125 की, तो हम कह सकते हैं कि 125 जो है वो 5 की पावर 3 में आता है। यानी अब की बार क्या होना चाहिए, या तो लास्ट में 3 0 होना चाहिए या लास्ट में 125 होना चाहिए। जैसे हम देखेंगे 9, 6, 5, 4, 6, 1, 2, 5 या 7, 6, 8, 4, 7, 5, 0, 0, ये हम कह सकते हैं। यानी अगर लास्ट के 3 डिजिट में 125 है या लास्ट के 3 डिजिट में 0 है तो हम कह देंगे ये गिनती जो है, ये संख्या जो है, ये 25 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा जो 1 डिजिट का डिविजिबिलिटी थी वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो 2 डिजिट की डिविजिबिलिटी होती है, 13 है, 15 है, 25 है, 77 है, 88 है, 89 है, 99 है, 91 है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो आगे जरूर शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार करें।